हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी दिन बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे बीजीजी 174 का ब्लॉक थर्ड, जहाँ पे हम फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट कवर करने वाले हैं। तो करते हैं शुरुआत अपने इस प्यारे से क्लास को, लेक्चर को। तो करें जी स्टार्ट। ओके, तो कहाँ पे थे हम? आज हम रेडियो और टीवी की बात करेंगे जी। आपको रेडियो से कौन कौन सी जानकारी मिलती है, रेडियो के लिए कौन कौन सी राइटिंग होनी चाहिए, सबकी बात करने वाले हैं। ठीक है। तो रेडियो के कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, क्या क्या मिलता है उससे, कैसे हमको राइटिंग लिखनी है रेडियो के लिए, और स्पोकन लैंग्वेज एंड SFX की बात करेंगे। ठीक है। तो बात करते हैं सब्सटेंसेस की। तो जो रेडियो प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर अलग अलग कंटेंट हमको दिया जाता है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट डिजाइन किया जाता है। किसके लिए? रेडियो प्रोग्रामिंग के लिए। कुछ एंटरटेनमेंट के लिए होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड होता है, कुछ पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड होता है। तो इन्हीं की हम बात करते हैं। पहला जो हमारा कंटेंट होता है वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड होता है। जैसे कुछ सॉन्ग वगैरह बजा देते हैं रेडियो वाले, कुछ स्पेशल शोज के बारे में बता देते हैं। तो इनका जो ये कंटेंट होता है एंटरटेनमेंट वाला, इनका मेन गोल होता है कि लोगों को इंजॉयबल कंटेंट प्रोवाइड करे। ठीक है। मतलब लोग खुश रहे, फन वाला होना चाहिए, ऑफेंस नहीं होना चाहिए और ना ही बाइस्ड होना चाहिए। लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है। जो ये ब्रॉडकास्टिंग न्यूज होती है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है, इनके अंदर क्या होता है, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है न्यूज वगैरह के बारे में, करंट न्यूज वगैरह सारी चीजें आपको बताई जाती है। ठीक है। क्लियर एंड एक्यूरेट होता है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए, फैक्चुअल होनी चाहिए और अनबाइस्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप बाइस्ड होके रेडियो पे बैठ के मतलब इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। कमर्शियल के लिए भी यूज किया जाता है, मतलब कुछ एड्स वगैरह हमारी रेडियो प्रोग्रामिंग पे दिखाई जाती है। एड्स जो होती है प्रमोट करती है प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, बिना किसी विजुअल, मतलब कोई इमेज वीडियोस के थ्रू आपको वो एड नहीं दिखाई जाती है, बस आपको सुनाया जाता है। कुछ कैसी स्लोगन का यूज करते हैं, इंटरेस्टिंग साउंड का यूज करते हैं, कुछ स्टोरीज बताते हैं, जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। लोग क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं, अपनी अटेंशन वहां पे देते हैं। तो ये एड्स वगैरह हमको किसके अंदर मिलता है? रेडियो प्रोग्राम के लिए। एजुकेशन से रिलेटेड भी हमको इसके अंदर कंटेंट मिलता है। जैसे कुछ प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में बता देना कि कैसे आप एक नया टूल आया है उसको यूज कर सकते हो। एजुकेशन कंटेंट प्रोवाइड कर देना कि लोगों को बताना, फार्मर्स को बताना कैसे आप पेस्ट को जो कंट्रोल कर सकते हो किसके अंदर, फार्मिंग के लिए। पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट करना, टाइमली इन्फॉर्म करना लोगों को, जैसे जॉब वैकेंसीज के बारे में, ट्रैवल शेड्यूल के बारे में, इमरजेंसी कोई अपडेट आता है उससे रिलेटेड अपडेट्स हमको कहाँ पे मिलते हैं? इसके अंदर। ठीक है। तो ये सभी हमारा ये है। और एक्यूरेट एंड क्विक होता है, जो भी आपकी पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट होती है वो एक्यूरेट होती है, ऐसा नहीं झूठ वूठ होता है, नहीं। और ये बड़ी क्विकली डिलीवर की जाती है। तो ये हमारी रेडियो प्रोग्रामिंग का कंटेंट है, जिसके अंदर में एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एड, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, ये सब कुछ होता है जो कि हमको एंगेज रखता है, इन्फॉर्म रखता है और किसकी लिसनर की हेल्प करता है। ठीक है। तो ये सभी हमको क्या मिलता है, किसके अंदर मिलता है? इनको रेडियो के अंदर। अगर आपने कभी भी रेडियो वगैरह सुना हो तो वहां पे कुछ एड्स आती है कि विमल मसाला जो भी है, वो पान मसाला जो भी है। ठीक है। और भी बहुत सारी ऐड आती है, अमूल दूध पीता है इंडिया। और एंड गाने तो बजते ही रहते हैं भाई, गाने के लिए तो लोग रेडियो प्ले करते हैं। बहुत सारे पॉडकास्ट भी होते हैं, सॉरी पॉडकास्ट भी होते हैं, जहाँ पे आपको अपडेट्स दी जाती है और न्यूज़ वगैरह भी आपको बताई जाती है। ठीक है। और कोई अनाउंसमेंट भी करी जाती है। तो ये सभी कहाँ पे मिलता है हमको? रेडियो प्रोग्राम के अंदर मिलता है। ठीक है। आगे हम चलते हैं राइटिंग फॉर रेडियो। रेडियो के लिए राइटिंग कैसे होना चाहिए? तो रेडियो के अंदर जो राइटिंग होता है वो काफी अलग होता है किसी न्यूज़पेपर राइटिंग से, बुक्स की राइटिंग से और अदर मीडिया की राइटिंग से। कैसे? यहाँ पे मैटर करता है साउंड। यहाँ पे कोई आपकी वीडियो या फिर इमेजेस के थ्रू आप लोगों को बता नहीं सकते हो, अपनी बातों को नहीं रख सकते हो। बस यहाँ पे लिसनर होता है जो आपके वर्ड को सुन रहे होते हैं। ठीक है। मेनली वो आपके साउंड को ही सुन रहे होते हैं। तो साउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस टाइम पे आपको कोई बड़े बड़े शब्द का यूज नहीं कर, मतलब वर्ड्स का यूज नहीं करना है, सेंटेंसेस का यूज नहीं करना है। अगर आप बड़े बड़े वाक्यों का यूज करोगे तो उससे क्या होगे, जो हमारे लिसनर होंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे। अपनी ऑडियंस को जानना है कि मतलब जो ऑडियंस है वो कैसी है, तो उन्हीं को जो भी सूट करता है उसी से आपको क्या करना है, उनसे बात करनी है, ऐसी ही राइटिंग लिखनी है। ठीक है। तो सिंपल रूल किसके लिए? रेडियो राइटिंग के लिए आपको टॉपिक समझना है। टॉपिक क्या है? सिंपल होना चाहिए, मतलब उसे छोटे छोटे पार्ट्स में पहले लिखने से पहले उसको डिवाइड करो। अवॉइड करो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड को, सिंपल वर्ड का यूज करना है, कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट तक रहो, कि अगर आप मतलब कोई भी अगर आप रेडियो पे जा रहे हो तो वहां पे मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन का आपने एक स्क्रिप्ट तैयार कर लिया, नहीं। इतना स्क्रिप्ट होना चाहिए जितना आपका टाइम है। ठीक है। जितना देर के लिए आपको
वहाँ पे बैठाया गया है, तो उतना ही आपका क्या होना चाहिए, स्क्रिप्ट होना चाहिए, वो मैच करना चाहिए आपके टाइम पे कि आपको कितना टाइम दिया जा रहा है। मैच द मूड और एडजस्ट करना है अपनी राइटिंग को, जो लोगों का मूड है, ठीक है, जो लिसनर है, उनका मूड कैसा है। फॉर एग्जाम्पल आप इवनिंग स्पोर्ट की बात कर रहे हो, तो आपको बड़ा फन उनको रखना है, फनली तरीके से उनको रखना है, ठीक है, मतलब वो रहे, वो सुने आपको, इस तरीके से वो भाग जाए, भाई तुम बात करो अजीब ही अजीब, ऐसा नहीं होना चाहिए। नीट प्रेजेंट मतलब जो आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए वो नीटली राइटिंग में होनी चाहिए, आपके स्क्रिप्ट के अंदर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ब्रॉडकास्ट के टाइम पे अगर आप बोल रहे हो, आपका ध्यान नहीं है, जैसे मेरे साथ होता है, जैसे पहले से मैंने ऑलरेडी ये बना के रखा है, तो उसके अंदर गलती से मैंने एक वर्ड प्रोनाउंस कर दिया है फर्स्ट यूनिट के अंदर, जहाँ पे आपने ये बना देंगे, क्योंकि आप लोगों से तो गलती होती नहीं है, आप लोग तो वही स्वर्ग से सीधे उतर के आए हो, है ना, आपके अंदर सारी क्वालिटीज है। तो ऐसे ही अपनी प्रेजेंटेशन को मतलब नीट रखना है, मिस्टेक वगैरह नहीं करना है, मिस्टेक हो भी जाती है, सबसे मिस्टेक होती है, बट क्या ही बोल सकते हैं भाई। स्पेलिंग को करेक्ट करेक्ट करना है, ठीक है, तो ये सभी क्या है, इसके लिए लैंग्वेज है। स्पोकन लैंग्वेज, अब जो राइटिंग है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, इसका मतलब आपको कानों के लिए लिखना है, यहाँ पे देखने वाला नहीं है आपको, ठीक है, आपकी वीडियोस के थ्रू आप अपनी बातों को नहीं रख सकते, बस आपको सुन सकता है इंसान, तो कानों के लिए लिख रहे हो तुम, कुछ टिप्स वगैरह बताते हैं आपको राइटिंग साउंड के लिए, जिससे आप अपने साउंड को नेचुरल रख सकते हो और एंगेजिंग रख सकते हो। बड़ा साउंड जो होना चाहिए सिंपल होना चाहिए, रियल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसे भाई अलग ही उसमें बना दो, नहीं, सिंपल रखो, ठीक है, लाइवली रखो अपने साउंड को, जो वॉइस होनी चाहिए वो एक्टिव वॉइस का यूज करना है, ठीक है। शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंस का यूज करो, अपने सेंटेंस को नेचुरली उसे छोटे छोटे वर्ड्स में यूज करो, इनकम्प्लीट सेंटेंस का यूज करो, जैसे श्योर, ऑफ कोर्स, ऐसा, ठीक है। ऑथेंटिक डायलॉग्स का यूज करो, डायलॉग्स जो होने चाहिए वो शॉर्ट होने चाहिए, तो ये सभी चीजें हम सिंपल साउंड का यूज कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं साउंड इफेक्ट, जिसको हम एस एफेक्ट्स भी बोलते हैं। जब रेडियो स्क्रिप्ट होती है तो उसके अंदर साउंड इफेक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि साउंड ही मैटर करता है किसके अंदर, रेडियो के अंदर, तो इसके अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके अंदर, रेडियो स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। ये रेडियो जो स्क्रिप्ट मतलब जो साउंड इफेक्ट होता है, ये हेल्प करता है लोगों के अंदर एक पिक्चर क्रिएट करने में, जो लिसनर होते हैं, जो सुन रहे होते हैं, उनके दिमाग में क्या करना है, एक पिक्चर बनाना, मतलब वो देखे भी ना, उनको स्क्रीन पे कुछ दिखे भी ना, फिर भी उनके दिमाग में वो इमेज बन जाए। तो कितने टाइप के साउंड्स आप यूज कर सकते हो, एक्शन साउंड यूज कर सकते हो, जैसे कोई एंटर कर रहा है तो आप फुटस्टेप को कमिंग क्लोजर लेकर आ सकते हो, कोई दूर जा रहा है तो उसके में फुटस्टेप को दूर रख सकते हो, और कोई टाइम बता रहा है तो खिड़की के टक 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 की आवाज यूज करते हो। अब आप गुस्सा हो तो गुस्से में, मतलब आप गुस्सा नहीं हो, मतलब अगर आपकी स्किप के अंदर गुस्सा है, एंगर है, तो डोर को तोड़ सकते हो, मतलब मार सकते हो। और अच्छे हो तो सीटी बजाओ, खुश रहो, गुनगुनाओ, तो ये सभी आप साउंड का यूज कर सकते हो, जिससे लोग आपके दिमाग को आपकी स्किप के ऊपर ज्यादा वो क्या करेंगे, अपने आप को रख पाएंगे, ठीक है, समझ पाएंगे उसे। आई मीन साउंड का यूज करना है, मतलब रेलवे स्टेशन पे हो आप तो उसको कैसे दिखाना है, जैसे ट्रेन का साउंड यूज करना है, अनाउंसमेंट यूज करना है, पीपल एक से दूसरी जगह पे चल रहे हैं, तो इन सभी साउंड का यूज करना है, ठीक है, जिससे लोग समझ पाए। और साउंड जो होना चाहिए, आप ये फैक्ट में उसको इंट्रीगेशन करना है, मतलब अपनी स्किप से उसे मिलाना है, ऐसा नहीं है साउंड कुछ और चल रहा है और आपकी स्किप के अंदर कुछ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वापस क्या है, आप कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो, बैलेंस रखना है साउंड के अंदर और अपनी स्किप के अंदर, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है लोगों को, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए स्क्रिप्ट कुछ और चल रही है, आपका साउंड कुछ और चल रहा है। और कभी कभी साइलेंस भी एक पावरफुल इफेक्ट होता है, कि आप एकदम शांत हो गए हो, शांत हो गए मतलब एकदम टेंशन क्रिएट करना, पोज दिखाना, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देता है आने वाले नेक्स्ट साउंड को, कि अब आगे क्या होगा उस चीज को लेकर, तो केयरफुल रहो। ये सभी साउंड इफेक्ट का आप यूज कर सकते हो, केयरफुली आप इस साउंड का यूज कर सकते हो, जिसके अंदर आप अपने लिसनर को एंगेज और रख सकते हो, किसके अंदर, रेडियो स्क्रिप्ट के लिए, मतलब उनके लिए ऐसी रेडियो स्क्रिप्ट बना सकते हो, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, टीवी की। टीवी क्या है, टीवी के पहले कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। अब आप टीवी शो पर देख रहे हो तो पहले आपको ये देखना है कि टीवी जहां पे हम स्क्रीन पे देखते हैं, मतलब यहाँ पे अब साउंड भी है और स्क्रीन भी है, तो आपको जो स्क्रीन यूज करनी है वो छोटी यूज करनी है, ऐसा नहीं बड़ी स्क्रीन यूज करनी है, नहीं, छोटी स्क्रीन यूज करनी है। बड़ी स्क्रीन कभी कभी टीवी पर अच्छे काम नहीं कर पाती है, अच्छे से काम नहीं कर पाती है। फोकन एंड फेसेस, जो मतलब आपका स्क्रीन सीन चल रहा है, उस इंसान की फेस पे फोकस करना है, ठीक है, उसके इमोशन, उसके गेस्चर, उसके एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगा व्यूअर्स को हेल्प करने में उस कैरेक्टर के साथ, ठीक है। अब बातें चल रही है कुछ और, अब थोड़ा दुखी का माहौल है, अब वो दुख ना होके हंसते रहेंगे तो करेक्टर भी उसके ऊपर बिलीव नहीं कर पाएंगे, तो उनके एक्सप्रेशन के ऊपर ध्यान देना है। आइडिया वैसे मीडिया,
जो हमारा टीवी है उसके ऊपर आप देखते भी हो सुनते भी है। तो जो आइडियाज होता है उनको अच्छे से काम कर मतलब उनको अच्छे से काम कराना चाहिए, साउंड और विजुअल दोनों अच्छे से काम करें। ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है। ये नहीं साउंड कुछ और चल रहा है, इमेज कुछ और चल रही है, वीडियो कुछ और चल रही है, नहीं। क्लियर आइडिया रखो, ठीक है, क्लियर आइडिया होना चाहिए। रिसर्च करो उस टॉपिक के बारे में, इन्फॉर्मेशन लो, वीडियोस वगैरह देखो उस टॉपिक से, समराइज करो, फीडबैक लो, अपनी एक शॉर्ट स्टोरी बनाओ अपने आइडियाज की, फिर उसके बाद लोगों से ओपिनियन लो उस चीज के। टीवी लैंग्वेज हम अलग अलग लैंग्वेज होती है किसके लिए, टीवी के लिए मतलब काफी अलग लैंग्वेज होती है क्या, टीवी अदर फॉर्म ऑफ राइटिंग से। इसके अंदर हमारा इमेज, साउंड, म्यूजिक, स्पीच वगैरह सब कुछ होता है। ठीक है, यहाँ पे देखते भी है, सुनते भी है, म्यूजिक भी चल रहा होता है और इमोशनल भी वहां पे हो रहे होते हैं लोग, तो ये सारी चीजें कंबाइन होती है। ड्रामा पे फोकस किया जाना चाहिए, ठीक है, ड्रामा ज्यादा होता है इसके अंदर। ठीक है, इसमें हमको छोटे छोटे रिश्तों के बारे में फोकस करते हैं, छोटी छोटी डिटेल के ऊपर फोकस करते हैं। जो टीवी स्क्रीन होती है कहीं ना कहीं वो अलाउ करती है डीपल एक्सप्लोरेशन की, मतलब लोगों का जो रिलेशनशिप है, लाइफ जो रियल इवेंट्स है उनके ऊपर वो ज्यादा वो क्या करती है, ध्यान देती है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स है जो कि आप टीवी कंटेंट को क्रिएट करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्रोग्राम्स। कितने टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं हमारे टीवी पे। कुछ एंटरटेनमेंट के लिए होता है, जैसे जो हमारी आज की लाइफ चल रही है उससे रिलेटेड होगा। कुछ गेम शो वगैरह से रिलेटेड होगा कि आपको गेम खेलने दिया जाएगा, फिर प्राइस वगैरह दिया जाएगा। लाइव एंड रिकॉर्डेड गेम मैचेस वगैरह होते हैं। कुछ क्राइम से रिलेटेड, जासूसी से रिलेटेड हमारी स्टोरीज होती है, जो एक्साइटिंग स्टोरीज होती है। ठीक है, तो ये सभी हमारे शोज होता है जो कि अटेंशन खींचने की कोशिश करते हैं। ये कभी कभी रियल भी नहीं होते, कभी कभी ऐसा लगता है साउथ की मूवी देखते हैं तो एक गुस्से में ही वो चार पांच लोग मर जाते हैं, तो वो ड्रामा होता है। ठीक है, ये रियल नहीं होता है। मेनली यहाँ पे फोकस किया जाता है ड्रामा और एक्शन के ऊपर। ऐसा नहीं है कि भाई एक गुस्से में तुम चले बाहर और मारने के लिए सब कुछ मर गए, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। न्यूज प्रोग्रामिंग, कुछ कुछ हमको इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है वर्ल्ड में आज के टाइम पे क्या हो रहा है, टीवी पे मिलता है नहीं मिलता, मिलता है भाई। टीवी रिपोर्ट्स, लोग बताते हैं करंट इवेंट क्या है भाई, क्या चल रहा है आज के टाइम पे। ठीक है, कभी कभी ये जो टीवी शोज होते हैं वो ट्राई करते हैं फेयर होने का, मतलब वो फेयर रहे, ऐसा नहीं है बाइस हो के और कुछ भी झूठ हमको बताए जा रहे हैं, नहीं। वो किसी का साइड ना ले, बाइस तो हो ही ना, अनबाइस्ड रहे। एजुकेशन प्रोग्राम भी होते हैं जो हमको फार्मर्स के प्रोग्राम से रिलेटेड, विलेजर्स से प्रोग्राम, जो चीजों के बारे में समझाते हैं, किसी चीज के बारे में, किसी स्पेसिफिक ग्रुप को, जैसे फार्मर विलेजेस एंड यूथ पीपल्स को। ये प्रोग्राम होते हैं, मतलब फैक्ट वगैरह दिखाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, स्टोरीज से पूछते हैं। इवन कार्टून वगैरह हो गए उनको बनाने के लिए, इनका मेनली गोल होता है कि लोगों को लर्न कराना, ठीक है, फन उनको सिखाना और इंटरेस्टिंग उनको बना के रखना। मेनली एजुकेशन मतलब उनको सिखाने के ऊपर फोकस करते हैं विद फन एंड इंटरेस्टिंग वे में। ठीक है, तो टीवी के अंदर हम अलग अलग टाइप ऑफ शो देखते हैं जिनका अलग अलग पर्पस होता है। किसी का एंटरटेनमेंट के लिए होता है, जैसे मम्मी का सीरियल होता है। कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, जैसे हमारी न्यूज वगैरह हो गए, एंड कुछ एजुकेशन के लिए होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं टीवी एड। टीवी के अंदर एड आती है ना, देखा होगा अगर ने 30 मिनट का कोई सीरियल आता है उसमें बीच बीच में एड आती रहती है। तो वही एड, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, एडवर्टाइजिंग इट्स मतलब आप कुछ चीज खरीदने के लिए बोल रहे हो कि भाई ले लो भाई इसको खरीद लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम कन्वे करते हैं कि भाई आप इस चीज को खरीदो, हम ऑफर करते हैं कि भाई लो देखो आप इस चीज को खरीदो। तो एडवर्टाइजमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारी लाइफ का, जो कि हमको बताता है कि क्या चीज हमको खरीदनी चाहिए। तो टीवी एड, टीवी जो है वो काफी मेन प्लेटफॉर्म है एडवर्टाइजमेंट के लिए। 2 बिलियन लोग हमेशा, डेली, हमेशा नहीं डेली क्या करते हैं, टीवी एड्स को देखते हैं। तो ये हर एक मतलब इतना तो पहुंचते ही है। टीवी एड्स कैसे क्रिएट किया जाए, मतलब आप कोई कंपनी के बारे में बता रहे हो, जैसे प्लाटो एक कंपनी, प्लाटो इंडस्ट्री है जो कि अपनी एक इंस्टेंट कॉफी सेल करना चाह रही है। उस कॉफी का नाम है गोल्ड ब्लैक और इसका कॉम्पिटिटर है कौन, नेस्केफ। अब इसके लिए क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एड बनानी पड़ेगी इनको, अपने प्रोडक्ट की प्रोफाइल देनी पड़ेगी, कैसे वो स्पेशल है। ठीक है, क्या उसका प्राइस है, क्या उसका उस नेस्केफ से ज्यादा प्राइस है, उसकी पैकेजिंग कैसी है, उसका कलर कैसा है। तो ये सब आप बता सकते हो प्रोडक्ट के बारे में किसके अंदर, जब भी हम उसकी स्क्रिप्ट वगैरह लिख रहे हैं। कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए टीवी एड का, तो वही है, सिंपल सा स्ट्रक्चर होना चाहिए। लग्जरी लाइफस्टाइल है, उसको प्रीमियम क्वालिटी बताना है, उसका हाईलाइट करना है। और रोमांटिक सीन वगैरह दिखा दो कि एक लड़कियां वो कॉफी पी रही है, उसके साथ आता है जैसे डेरी मिल्क वगैरह के आते हैं, तो ऐसे ही आप मतलब पिक्चर्स का रोमांटिक आउटडोर का यूज कर सकते हो। और डिफरेंट टाइप ऑफ कॉफीज आप लेकर आ सकते हो, जैसे आप गोल्ड कॉफी को अलग से बेस्ट चॉइस की तरह दिखा सकते हो। तो ये सभी हमारे टीवी के एड काफी पावरफुल टूल होता है जो प्रमोट करता है प्रोडक्ट्स को, लोगों को इन्फ्लुएंस करता है कि इसको ये कंज्यूम करें, और ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सभी हुआ हमारा टीवी एड का। आगे हम बात करते हैं टीवी राइटिंग फॉर चिल्ड्रन।
टीवी राइटिंग मतलब आप टीवी की राइटिंग लिख रहे हो, किसके लिए? चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए। तो टीवी शोज जो होता है उसको समझने का है, उसको सिंपल रखना है। ऐसा नहीं कि तुम उनसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो भाई, ऐसा नहीं, सिंपल वर्ड्स का यूज करना है, ठीक है, सिंपल और इजी लैंग्वेज का। करेक्टर जो होना चाहिए सिंपल होना चाहिए, जैसे डोरीमोन, नोबिता, लाइक, ठीक है। ठीक है, और उनको अवॉइड नहीं करना है, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप नहीं होने, जैसे ताऊ का मामा का फूफा का लड़का, डोरेमोन के चाचा के फूफा का ताऊ का लड़का, ऐसा नहीं होना चाहिए। डोरेमोन के मम्मी का नहीं, डोरेमोन के मामा का लड़का है, बस ऐसा होना चाहिए। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं देखना, आज तक मैं ही नहीं समझ पाई हूँ, तो वो बच्चे कहाँ से समझ पाएंगे। शॉर्ट अटेंशन स्पैन, मतलब शॉर्ट रखना है, इतना नहीं बड़ा रखती है, नहीं नहीं नहीं, बोर नहीं करना है लोगों को, बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। उनको बैठाओ 2 मिनट के लिए भाई, बिल्कुल एक जगह एकत्रित हो गए तो वो बैठ ही नहीं सकते हैं, तो पहले उनको समझना है। फैंटेसी का यूज करना है, मतलब ऐसी इमेजिनेशन उनके अंदर छापना है, ग्रेट इमेजिनेशन होनी चाहिए, ठीक है। जो स्टोरीज, फैंटेसी स्टोरीज हो गई, जो इंजॉय करते हैं वो, आप ज्यादा रिपीट करते रहो चीजों को। मेरी जो नेफ्यू है वो क्या करती है, नेफ्यू क्या करती है कि मतलब वो जब वो देखती है ना वीडियोस वगैरह, तो बार बार एक ही वीडियो देखी चले, मतलब मैं उसके साथ बैठ के भी शॉर्ट तो देख ही नहीं सकती हूँ, वैसे तो मैं बहुत कम देखती हूँ, लेकिन कोई भी नहीं देख सकता। अगर वो कोई शॉर्ट देख रही है ना, उसको कम से कम 15 बार 16 बार उसको देख के ही छोड़ेगी, और उसको किसी ने चेंज भी कर दिया ना, फिर से उसी पे लेके आ जाएगी। भाई ये लोग ऐसे ही ये बार बार रिपीट करते रहो एक चीज को, ही समझ जाएंगे, ठीक है। टिप्स फॉर राइटिंग, हम बोर हो जाते हैं बार बार रिपीट होने से, लेकिन ये नहीं होता है। टिप्स फॉर राइटिंग, राइटिंग के लिए टिप्स, तो क्या करना है, इमेज स्किन का यूज करना है, जैसे पिक्चर, ये सब होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए। साउंड और पिक्चर में बैलेंस बना के रखना है, ऐसे नहीं कि सेम उसकी तरह टीवी की तरह भबड़ भबड़ कुछ भी हो रहा है, नहीं। रिस्पेक्ट से बात करना है बच्चों के सामने, कुछ उल्टा सीधा बकवास उनके सामने नहीं करना है। अगर उनके लिए कोई राइटिंग लिख रहे हो बच्चों के लिए, तो उनसे कोई मतलब उल्टे तरीके से नहीं होना चाहिए, सिंपल रखना है। ओवरऑल उनके ऊपर इन्फॉर्मेशन नहीं देना कि आपने उनके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, नहीं, सिंपल रखो, ठीक है। और उनकी अटेंशन लेने की कोशिश करो, फनी जोक्स का यूज करो, कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज को अवॉइड करो, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड चीजों का यूज नहीं करना है, उनको हंसाते रहना है, बस जितना हो सके बच्चे हंसते रहेंगे तो वो देखते रहेंगे, ठीक है। तो ये सभी आप टिप्स का यूज कर सकते हो, जिससे आप फन और एंगेजिंग टीवी शो बना सकते हो, किसके लिए? बच्चों के लिए, जो कि बच्चे भी देख के उसे खुश रहे, ठीक है। तो ये था हमारा टीवी वाला चैप्टर, आज यहीं पे ये खत्म होता है। तो ये नेक्स्ट न्यू मीडिया वाला मैं आपको कल कराऊंगी, जहां पे हम थर्ड और फोर्थ दोनों ही करेंगे, ठीक है, दोनों यूनिट कवर करेंगे। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई डाउट वगैरह तो मेरे से पूछ लेना। और भाई देखो, मैं फिर से बोल रही हूँ, वैसे मैंने 1-2 बार बोल दिया है, मेरे से वो टफ टफ मैंने उस टॉट को बोल दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों को नहीं पता, मुझे पता है तुम लोगों को पता है। तो जहां भी इंसान से गलती हो जाती है, उसको वहां पे अपनी साइड से सही करो, ये नहीं उस चीज का मुद्दा बना के भाई तुम कमेंट करे जा रहे हो, ये हो गया, ये हो गया। अरे यार, मेरे को पता है, हो गया। अब मेरे पास वो रियल वीडियो नहीं है, मैं उसको एडिट नहीं कर सकती, तो अपनी साइड से उसे करेक्ट कर लो। एक बार नहीं, काफी बार बोल चुकी हूँ, अब लास्ट बार बोल रही हूँ, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगी। कोई भी इंसान कुछ भी कमेंट करे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तो थोड़ा सा ध्यान में, उल्टा सीधा बोलोगे तो मैं कुछ नहीं सुनने वाली। और आपको कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए या कोई हेल्प चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए खड़ी हुई हूँ, ठीक है। इस सब में मैं नहीं हूँ। हो गई गलती, बस खत्म बात। एक गलत प्रोनाउंस करती है, तो इसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है जो तुम लोग बना रहे हो। मुझे पता है तुम लोगों को कितना नॉलेज है, ठीक है। तो इतना वो नहीं लेना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। आपकी कोई हेल्प कर रहा है, कुछ सोच समझ के ही कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कोई मतलब नोट्स वगैरह चाहिए, तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और वो भी फ्रीली मिल जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।